दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है NTA की तरफ से। आप लोग जानते हैं UGC नेट का नोटिफिकेशन पहले आ गया था, लेकिन CSIR नेट का इंतजार हो रहा था। तो फाइनली आज 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आज 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो आपको डेट मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जिसमें बताया गया कि 1 नवंबर से लेकर के आप 30 नवंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो फीस पेमेंट करने की डेट रहेगी वो भी 30 नवंबर रहेगी, रात्रि 12 बजे तक। रजिस्ट्रेशन आपका 5 बजे तक होगा शाम को, ठीक है, 30 तारीख तक। और फीस पेमेंट 11:50 तक होगा। इसके बाद फीस कितनी लगेगी तो वो भी देख लीजिए। जनरल के लिए 1100 रुपये फीस है। EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 550 है। SC ST के लिए 275 रुपये है। थर्ड जेंडर के लिए भी 275 रुपये है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम डेट वगैरह भी जारी कर दी गई। हालांकि एग्ज़ाम डेट तो सितंबर में ही जारी कर दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम आपका होगा 26, 27, 28 दिसंबर 2023 को। अब एग्ज़ाम पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और बता दें कि अगर फॉर्म में कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो अपने फॉर्म में संशोधन आप लोग 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। ये आपको डेट यहाँ पर दे दी गई है, 2 दिसंबर से 4 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आइए, कुछ चीज़ें और यहाँ पर हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये CSIR UGC नेट है क्या। CSIR UGC नेट एक तरीके से पात्रता परीक्षा है आपकी, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिस प्रकार प्राइमरी या जूनियर में जाने के लिए सीटेट या यूपीटेट होता है, उसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। तो ये है। इसके साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर UGC नेट के साथ ही JRF के लिए भी आवेदन लिए जाते हैं। तो JRF क्या होता है, तो JRF में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एज होती है। एज कितनी होती है अभी बताऊंगा। चलो मैं आपको यही बता देता हूँ। JRF के लिए जो एज होती है मैक्सिमम 28 साल होती है। अगर आप 28 साल तक के हैं, जनरल छात्र हैं, 28 साल तक के हैं, तो आप JRF के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। JRF में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के दौरान आपको जो है 37,000 रुपये पर मंथ 2 साल के लिए आपको ये स्टाइपेंड मिलता है। यानी इतना पेमेंट आपको मिलेगा, स्टाइपेंड बोलते हैं इसको। 37,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और उसके साथ यहाँ बोला गया इन एडिशन एनुअल कॉन्टीजेंट ग्रांट ऑफ 20,000 इज रियम्बर्स डायरेक्टली टू फेलो, ये भी आपको मिलता है। और 2 साल के बाद जब आप तीसरे साल में जाते हैं अपने रिसर्च में, ठीक है, उस दौरान आपको यहाँ पर 42,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, थर्ड और जिसके बाद के जो भी साल होंगे। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो तब ये आपके JRF में आपको स्कॉलरशिप या कहीं इतना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन अगर रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आप लेक्चररशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से होता है, देखिए लिखा हुआ है। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको JRF कहते हैं। और लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर को LS या असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरने के लिए कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है। आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल तक के भी हैं, तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन JRF के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए एज। रिजर्व जनरल छात्रों के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल जाती है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे और आप 28 साल के हैं, 28 साल तक के हैं, तो आप चाहें तो दोनों विकल्प यहाँ पर चुन सकते हैं। और अगर 28 साल के ऊपर आपकी एज हो चुकी है, आप अनरिजर्व छात्र हैं, तो आप केवल लेक्चरशिप के लिए ही यहाँ पर पात्र होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको एज लिमिट वगैरह दी गई है।
दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो जेआरएफ के लिए बोला गया 28 साल, एज की काउंटिंग आपकी की जाएगी, कट ऑफ डेट जो है वो है 1 जुलाई 2023। ठीक है, 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी SC ST थर्ड जेंडर को और दिव्यांग अभ्यर्थियों को। ठीक है, और फीमेल एप्लीकेंट्स को, फीमेल को भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं, चाहे SC की हों, ST की हों, थर्ड जेंडर की हों या दिव्यांग हों। लेकिन जो यहाँ पर महिलाएं हैं, सॉरी, जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको 3 साल की छूट मिलती है। और देखिए लेक्चररशिप के लिए बोला गया है कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र होते हैं और किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ये है, MSc आपका होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड BS MS होना चाहिए, या फिर BS 4 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या फिर BE BTech B फार्मा विद MBBS होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको जो है 55% मिनिमम चाहिए होता है, विदाउट राउंडिंग ऑफ। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, विदाउट राउंडिंग ऑफ इसका मतलब है अगर आपके MSc में मार्क्स जो हैं 54.9% हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम 55% की बाध्यता है तो है, 55 के ऊपर ही होना चाहिए, 55 से 1 पॉइंट भी नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है जनरल और EWS छात्रों के लिए है, और जो OBC छात्र हैं या SC छात्र हैं या ST छात्र हैं या थर्ड जेंडर हैं या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनके लिए 50% की बाध्यता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पर MSc जो है आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और SC ST के लिए 50%। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। आपको बता दें नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग governmentjobcenter.com पर आइए। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, अभी अभी हमने लिंक एक्टिवेट किया है। यहाँ पर आएंगे तो ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन भी यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी कंडीशंस है BSc ऑनर्स वाले, जैसे यहाँ बताया गया उनके बारे में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोग BSc वाले ही यहाँ पर आवेदन कर, MSc वाले आवेदन करते हैं। तो बाकी मैंने बता दिए जनरल डिटेल्स। अब एग्जाम पैटर्न यहाँ पर समझ लीजिए, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका परीक्षा होती है, ठीक है, जो आप फॉर्म भरते हैं, बेसिकली यहाँ पर आपके 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 केमिकल साइंस, नंबर 2 लाइफ साइंस, नंबर 3 मैथमेटिकल साइंस, नंबर 4 फिजिकल साइंस, और नंबर 5 यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस। ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, इनमें से किसी भी आप एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो सब साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं, तो जी हाँ, CSIR का मतलब ही ये साइंस साइड के लिए होता है। बाकी जो आर्ट साइड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए UGC नेट होता है, और UGC नेट के लिए यहाँ पर कुछ समय पहले फॉर्म आए थे। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया तो मुझे लगता है अभी फॉर्म यहाँ पर देखो चल रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर डेट है तो यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 29 अक्टूबर लास्ट डेट थी, एक बार देख लीजिएगा वेबसाइट पे, अगर कोई आवेदन की डेट बढ़ी है तो आप कर सकते हैं इसमें। चलिए, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि केमिकल साइंस के लिए क्या पात्रता है, लाइफ साइंस के लिए क्या पात्रता, तो मैं इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जो एग्जाम पैटर्न वाला मैटर है किसी हम अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न हर विषय का अलग अलग होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप चाहें तो नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली पता हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 सब्जेक्ट आपके सामने हैं जो मैंने आपको बताए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मैंने सारा कंटेंट चेक कर डाला, देखो यहाँ पर इंडेक्स पेज दिया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला पेज नहीं मिला। तो मैं आपको सिंपल से ये बता देता हूँ कि आप फिजिक्स से संबंधित किसी भी कोर्स से आपने अगर किया हुआ है यहाँ पर MSc, तो आप सिंपल सा उसके फिजिकल साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने फिजिक्स से MSc किया हुआ तो फिजिकल साइंस से कर सकते हैं।
केमिस्ट्री से किया हुआ तो केमिकल साइंस से फॉर्म भर सकते हैं, बायो से संबंधित किसी भी स्ट्रीम से किया हो तो लाइफ साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मैथमेटिक्स से आपने एमएससी किया हुआ तो मैथमेटिकल साइंस। तो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर दिया नहीं है, पिछली बार देता था, इस बार नहीं दिया गया है। खैर छोड़िए, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। एक मेन बात जो आपको बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एपियरिंग में होते हैं और वो पूछते हैं क्या यहाँ पर सर हम फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं, बिल्कुल एपियरिंग वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रोफार्मा जो है अटेस्ट करके आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। वो प्रोफार्मा यहाँ पर 54 नंबर पेज पे दिया गया है, देखिए लिखा है एनेक्सर 8 आपका ये है, अटेस्टेशन फॉर्म फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स ओनली, फॉर एनरोल कैंडिडेट्स ओनली। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एमएससी में एडमिशन ले लिया है और वो भी चाहें तो यहाँ पर इसका नेट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसको उसको ये जो प्रोफार्मा दिया गया है इसको भर करके आपको अपने कॉलेज से इसको वेरीफाई करवाना होगा। यहाँ पर जो आपके प्रोफेसर होंगे वो नाम और यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे और ये आपको अपलोड करना होगा, तभी एपियरिंग वाले छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी डिक्लेयर हुआ तब भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आखिर कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को हम अगले वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एबीटेक 123 हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये टेलीग्राम मिल जाएगा। यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको और इसको जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।